आप लोगों के साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग बाइबल पढ़ रहे हैं तो इस बात को ज़रूर समझ पाएँगे, जान पाएँगे कि एक्चुअली जो आज प्रेज़ेंट टाइम में जो कुछ हो रहा है, उन बातों को अगर हम देखें और समझें अकॉर्डिंग टू बाइबल, सो हम समझ पाएँगे इस बात को कि हम एंड टाइम में, लास्ट टाइम में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आना किसी भी समय, किसी भी वक़्त, किसी भी सेकंड में हो सकता है। हम उस समय में जी रहे हैं। सो इस चीज़ को देखते हुए हम बहुत से लोग हैं जो वचन में कहता है कि अंतिम दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म मतलब आज जब हम इस पृथ्वी के ऊपर देखते हैं तो बुराई का लेवल कुछ अलग है। ऐसी बुराई आप सोशल मीडिया को खंगाल कर देख लीजिए। अब देख लीजिए सोशल मीडिया को, जब आप देखेंगे जाकर तो आपको दो चीज़ें मोस्टली आज के टाइम में दिखाई देगी। एक तो लोग इतने ज़्यादा धार्मिक हो गए, अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर धार्मिकता वाली कोई बात नहीं होती। एंड दूसरा आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर अश्लीलता इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है, जहाँ पर आज आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर देख लीजिए, आपको गंदगी भरी हुई मिलेगी। बहुत ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा गंदगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा डर्टीनेस, गंदगी यहाँ पर आ चुकी है। और ये बाइबल में लिखी है बात, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जब आज बुराई में लोग डूब जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो गंदगी है वो लोगों को इफेक्टिव करती है। अगर आप वचन पढ़ने वाले नहीं हो, बाइबल पढ़ने वाले नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, और कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीज़ों के अधीन हो जाते हैं। वैसे ही करते हैं जैसे जैसे हम देख रहे हैं। क्योंकि आज मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं मोबाइल पे। और शैतान ने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आसान कर दिया हमारे लिए कि आज एक व्यक्ति पैसा भी कमाना चाहता है ना, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही कमाना चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता। तो जब आप इस बातों को देख रहे हो तो किस तरीके से शैतान लोगों को बिजी कर रहा है, अधर्म में, बुराई में, पाप में फंसा रहा है। और ये बातें अगर हम आत्मिक जाने तो हम समझ पाएंगे। और शैतान, ये जो शैतान का प्रोपेगेंडा है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। और एक विश्वासी इस बात को नहीं समझ पा रहा। हम समझ कैसे सकते हैं? समझ जब सकते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं। अब एक विश्वासी अगर बाइबल को नहीं पढ़ेगा तो वो कैसे जानेगा? क्योंकि यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। अब सत्य परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और मैं जीवन। और यूहन्ना की किताब में जब आप पढ़ने को मिलता है आपको, तो वहाँ पे लिखा है वचन ही सत्य है, वचन ही परमेश्वर है। आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब सीधा है कि यीशु मसीह के बारे में जानना, वचन को पढ़ना, जितना आप इन दिनों में ज़्यादा परमेश्वर के निकट रहोगे, आप इन बातों को समझ पाओगे। और ये जो हो रहा है वो कोई एक घटना नहीं है। आप बाइबल को पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 24 को जब आप पढ़ते हो, मत्ती अध्याय 24 को जब आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर एक-एक चीज़ का वर्णन आपको देखने को मिलेगा कि यीशु ने सब बातों को पहले ही आपको और मुझे, हम सबको, विश्वासियों को बता दिया कि आने वाले ज़माने में, आने वाले समय में ये चीज़ें होने वाली हैं। जब हो रही हैं तो हमें कितना ज़्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है ना? आज आप दुनिया के अंदर देखते हो तो लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, निंदा, बुराई, पाप, हद हद मतलब आप थिमुथियुस की किताब के अंदर भी जाकर देखना, आप पढ़ना वहाँ पर। आप पढ़ोगे तो आप देखोगे एक्चुअली जो बाइबल में लिखा हुआ कितनी जल्दी वो आज हमारे समय में, प्रेजेंट टाइम में वो पूरा हो रहा है। और अगर हम इन चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं हम इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और फिर हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। लेकिन ये झूठ है। क्योंकि यीशु आएगा, यीशु जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, जो यीशु के साथ जाने वाले हैं, है ना, प्रभु उनको लेकर जाएगा। जो धार्मिकता में बने रहते, प्रभु यीशु मसीह के सत्य में बने रहते, जो उसकी खोज करने में लगे हुए हैं आज के समय में, सो वो उन्हें लेकर जाएगा। तो समझो, जो दुनिया में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो उन चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे, तब हम यीशु मसीह के साथ जा पाएँगे। क्योंकि आज का जो प्रेज़ेंट टाइम है ना, वो क्लियर प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दिखा रहा है। और हमें एक्टिव होने की आवश्यकता है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, हमें एक्टिव होने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया को देखो, जब आपके आस पड़ोस में सब चीज़ें हो रही हैं, यीशु मसीह के नाम से सताव कितना बढ़ चुका है। अभी तो हमारे देश के अंदर एक घटना निकल कर सामने आई, जम्मू कश्मीर की। कश्मीर के अंदर पहलगाँव में किस तरीके के धर्म के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से आज बुराई इस संसार में बढ़ चुकी है। देन एक्टिव रहें, सावधान रहें, तो समझ पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम शामिल हो पाएंगे जाने में। वरना तो भूल जाओ इस बात को।